ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। यसु के जलाली और बबरकत नाम में आप तमाम PMI टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में क्या खूब लिखा है इमसाल की किताब में, लेकिन सादकों की राह सहर की मानद है जिनकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती जाती है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद हमेशा हमें बढ़ाता और सरफराज करता है। आज हमारे साथ हमारे सेट पे दो नौजवान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक टीचिंग के शोबा से है। हमारे जो पहले मेहमान हैं उनका नाम है जुनेद खान, और जो कि डिवाइन किंगडम स्कूल में एज अ टीचर बल्कि पायनियर काम कर रहे हैं। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं पास्टर शफीक नज़ीर। तो आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ अपने पहले मेहमान से। जी जुनेद, गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र हूँ आज की खूबसूरत इस वक्त के लिए, और मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ खुदा का। उसके बाद PMI TV और खुदा के खादम पास्टर खालिद एमनाज के लिए कि जिन्होंने ये बड़ा खूबसूरत एक सेटअप जो है खुदा ने उनके ज़रिए मुल्क पाकिस्तान बल्कि दुनिया के अंदर रखा है, ताकि बहुत सारे नौजवान जो हैं इससे इनकर्ज हों देख कर, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबा जात से जितने लोग हमें देखते हैं और दीगर लोगों को देखते हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और ये हमारा ईमान है कि बहुत सारे लोग जो हैं बतेरों की गवाहियों से जो है वो मुस्तफ़ीद होते हैं और खुदा अपना काम करता है। प्रेस। जुनेद, आप टीचिंग के शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, टीचिंग के शोबा से वाबस्ता हैं। ये जो शोबा है ये पैगंबरों का शोबा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल। जब मैं अपनी बात करता हूँ इस हवाले से, तो जो मेरी फीलिंग्स हैं, जब कभी मुझे मौका मिलता है छोटे बच्चों के साथ, बल्कि हर रोज़ मिलता है, तो कभी कभी जब कोई पिक्चर या मतलब हम उनके साथ बैठते हैं अपनी यादगिरी के लिए के बनाते हैं, तो मैं हमेशा अपने स्टाफ के साथ मिलकर ये कहता हूँ कि मैं उन लोगों के साथ बैठा हूँ जो कल के लीडर हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिनको आप टीच कर रहे होते हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिन्होंने आगे दुनिया को लीड करना है। बिल्कुल, ठीक है। और जिस तरह हमारे बहुत ऐसे लोग थे जिनसे हम इंस्पायर थे और वो हमारे मेंटोर हैं, इसी तरह से हम भी कुछ लोगों के मेंटोर हैं और वो आपको देख रहे हैं। और ये देखो एक लड़ी है जो चलती जा रही है कि एक वक्त था जब हम सीख रहे थे, आज वक्त है कि हम दूसरों को सिखा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसके साथ साथ मैं अभी भी जैसे कि आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें ऐड करना चाहूँगा बल्कि आपके साथ कि हम तो अभी भी सीख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सीखने का अमल जो है ये ज़िंदगी भर जारी रहता है। ज़िंदगी भर जारी रहता है और बाकायदा तौर पे किसी अदारे से अभी तक। बिल्कुल। तो खुदा उनका शुक्र है, ये एक खुशी की बात है बिल्कुल कि जब आप बीइंग लीडर और आप लीड कर रहे हैं जी, तो ये एक बड़ा खुदा का शुक्र होता है जब खुदा ने आपको लीडर मुकर्रर किया होता है। बिल्कुल, आमीन। और ये खुदा की तरफ से, इंसान के बस की बात नहीं है कि वो किसी को टीच कर सके। बिल्कुल सही बात। और ये हिकमत जो है ये खुदावंद की तरफ से है, और हिकमत के बगैर मैं समझती हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो जुनेद, टीचिंग का शोबा ही क्यों इख्तियार किया, क्या इसकी वजह थी? पहले नंबर पे तो ये है कि जब मैं इसको देखता हूँ तो वो सबसे पहली बात ये है, कभी था मेरा माइंड कि मैं छोटे होते हुए कि मैं कोई एक बड़ा जो ना आलम फाजिल बन जाऊँ और बस अपनी दुनिया में रहूँ, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिससे मैंने देखा कि ये अभी लोगों को मेरी ज़रूरत है। वो कैसे? जब मैं इब्तदाई दिनों में था, जैसे कि मैंने प्राइमरी के बाद मैं, चूँकि खुदा का शुक्र है कि मैं कॉन्वेंट में पढ़ा, ठीक है, तो उसके बाद फिर खुदा ने फजल किया और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में गया। तो कह लें कि जो पढ़ने और सीखने का अमल था उसमें खुदा का शुक्र है शुरू से ही खुदा ने मुझे बड़ा फजल दिया। जब मैं प्राइमरी हिस्सा में से निकल, सेंट लसाल स्कूल है हमारे उधर, तो वहाँ पर मैंने पोजीशन होल्डर था। फिर मैं जब गवर्नमेंट हाई स्कूल पंजगरैया में आया तो वहाँ पर भी मैं मिडल में पोजीशन होल्डर था। और उसके बाद जब मैंने मैट्रिक किया वहाँ से, तो 22 साल बाद कोई क्रिश्चियन बच्चा जो है 1992 के बाद 2010 के अंदर कोई क्रिश्चियन बच्चा फर्स्ट लीडिंग में आया वो। तो खुदा का शुक्र है उस एरिया, उस वक्त भी ये जब बात है अगर आप उठा कर देखें तो उस वक्त भी रिजल्ट्स जो थे वो जिस तरह लास्ट ईयर बहुत अजीब किस्म का है, उस वक्त भी ऐसे ही था कुछ। लेकिन
खुदाम का शुक्र है कि हमारा स्कूल लीड कर रहा था और उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन थी. प्रेज गॉड. और तो ये खूबसूरत मैं बात ये है. बताना चाहूँगी कि आज एक शाइनिंग स्टार हमारे सेट पे मौजूद है. तो जुनैद, आप बता रहे थे कि जो डिवाइन किंगडम स्कूल है एक्चुअली में यहाँ पे अडल्ट्स और ये कुछ इसका, आप बताइएगा इस तहरीक के स्कूल के बारे में. जी, मैं उसी तरफ आने लगा था. ये मैं आपको कंप्लीट करने के बाद मैंने उसी तरफ आना था. जी. तो जब वहाँ पे जब मैट्रिक कर चुका तो वो एक चार्म जो था वो अलग तरह से था. वो लोगों की एक जो थी वो मेरी तरफ नजरें लग गई कि अब ये जो शख्स है लीड करेगा. तो उन्होंने बच्चे मेरे पास भेजना शुरू किया. मैं इनकार कर रहा था कि मैंने नहीं पढ़ाना, लेकिन एज अ ट्यूशन टीचर. ट्यूशन टीचर. लेकिन जब वहाँ पे एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा आज भी तहरीक देती है वो ये था कि जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे लोग ज़्यादा पे नहीं कर सकते हैं ट्यूशन फी. फिर एक अरसे तक मैंने जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया वहाँ पे. तो खुदावंद का शुक्र है. फिर अब बच्चे लोग मेरे पास आते रहे, स्पेशली मैथ और इंग्लिश के लिए वो लेके आते. और वहाँ से जो है हमने शुरू किया. और 2000 मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि 10 के अंदर. और उसके बाद क्या हुआ, चूँकि मैं साथ साथ काम भी कर रहा था. यानी जॉब कौन सी आप कर रहे थे? मैं वहाँ एज ए स्वीपर काम करता था. ठीक है, जब छुट्टियाँ होती थी. फिर ये कॉटन वाली फैक्ट्री में, फिर वेंडरों पे जाता रहा हूँ. ठीक है, तो वहाँ पे मैं काम करता. तो एक दिन बड़ा जो अजीब सिनेरियो मेरे साथ गुजरा वो ये था कि मैंने फैक्ट्री चेंज की. और चूँकि मैं डिसेबल हूँ, ये शायद अभी मेरे ऑडियंस के लिए बड़ी होगी कि अभी अट्टा कट्टा बंदा बैठा हुआ है, लेकिन खुदा का शुक्र हो इन चीज़ों के लिए भी कि वो मुझे कमज़ोरी में ताकत बख्शता है. आमीन. जब मैं 4-5 जो थे कॉटन उसके कौन थी ऊपर उठाई हुई थी अपने इस आम पे, तो मैं गिर गया. तो मैंने खुदा के सामने ना एक बड़ी तलख हो गया. मैंने कहा खुदावंद या तो मेरी जान ले ले, मैं कौन से वक्त में पड़ा हुआ हूँ, या फिर मेरे लिए कोई आसानी पैदा कर. नहीं जी, वो दिन जाए. और उसके बाद मैंने सिर्फ टीच किया. 2012 के बाद मैंने कोई मुशक्क़त का काम नहीं किया, सिर्फ सर्व किया अपनी कम्युनिटी को. जी. और खुदा मेरे वहाँ से फिर मैंने एक प्लान यानी कि खुदा ने मुझे दिया कि आप पढ़ाओ बस. तो वहाँ से सर्व करना शुरू किया. 2014 के अंदर जब डिवाइन किंगडम स्कूल की आप बात करती हैं तो वहाँ पर ये था कि मेरे दिल में था कि हम कोई ऐसा सेटअप लगाएं जिसमें जितनी बहनें घरों में काम करती हैं, जी जी, फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, जी, उसके साथ साथ जितनी बहनें हमारी दीगर शोबा जात में काम करती हैं, वो ऐसा कोई 2 या 3 घंटे का सेटअप हो जहाँ पे आके वो फ्रीली एजुकेशन मेंटली तौर पे फ्री होके सीख सकें. जो लड़के हैं, चूँकि हमारे साथ स्मॉल स्टेट है तो लोगों की ज़्यादा जो है वो नज़रें उधर लगी हुई कि बच्चे कुछ कमाएं और लाएं. देखिए, हम अगर किसी के बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम कोई 15-20 हज़ार तो साथ नहीं दे सकते. बिल्कुल सही बात. अगर किसी के बच्चे को मैं कहता हूँ जी आप आके पढ़ें, तो वो कहेगा जी 15-20 हज़ार हमारा आता है, तो हम कैसे उसको वो छोड़ के तो हम ये ना कर सकते हैं. तो हमने फिर प्लान ये किया उस वक्त, एक मेरे दिल में आया 2014 के अंदर कि हम कोई ऐसा सेटअप लगाएं जहाँ पर अब बच्चे काम करके आएँ और आकर पढ़ें. तो उसको खैर बनाते बनाते यानी उस प्लान को यहाँ तक आते हुए काफ़ी अरसा लगा, लेकिन मैं अपना वो विजन नहीं मुझे भूला. लेकिन उस दौरान मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता रहा और हाई यानी बच्चे ट्यूशन सेंटर में पढ़ाता रहा जी. लेकिन खुदा ने फिर मुमकिन किया कि 2017 में हमने एक छोटा सा जगह परचेज़ की. उस पे पहले चर्च की जो बिल्डिंग है उसको तामीर किया गया जी. और उसके बाद 2021 और 22 के अंदर खुदा ने फजल किया और हमने एक उसके ऊपर जो है एक जो है सेटअप लगाया जिसके अंदर अभी हमारे जी स्कूल की हमारा जो उसके फर्स्ट फ्लोर पे. तो उसके अंदर फिर अभी खुदा का शुक्र है हमारे पास 50 के करीब जो है वो शाम के टाइम में बच्चे आते हैं जी. और अभी जो डिवाइन किंगडम स्कूल प्राइमरी हिस्सा में है वो तकरीबन 30 के करीब बच्चे आ रहे हैं जिसमें हम म्यार को जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते बिलखसूस जी. तो ये मतलब सिनेरियो था उस वक्त से. लेकिन यहाँ पर जो बड़ी अहम बात है कि कई दफ़ा ना कुछ लोग जो समझते हैं कि अभी एज गुजर गई है, ये मैटर नहीं करता है एजुकेशन के लिए जी. एजुकेशन के लिए ये कुछ मैटर नहीं करता. मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊंगा और वो आप इंस्पायर होंगे उससे. एक बच्ची थी हमारे पास आई और उसने तकरीबन कोई 7 साल पहले जो ना स्कूल छोड़ दिया 5 क्लास में जी. और वो घरों में काम करती थी. और अब उसके दिल में जो है एक ऐसी बात है कि वो मैं दोबारा पढ़ूँ. और लास्ट ईयर आप जानते हैं कि पूरे पंजाब का जो रिज़ल्ट है 9th क्लास का वो किस कदर मतलब ख़राब रहा है जी.
اس میں تقریباً 1,82,000 کے قریب جو اسٹوڈنٹس تھے وہ اپیئر ہوئے اور تقریباً 1,02,000 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں. لیکن اس بچی نے صرف 4 سے 5 ماہ پڑھنے کے دوران 350 نمبر لیے ہیں. تو مطلب یہ چیزیں جو ہیں ہمیں سیکھنے کا عمل تھا اس کے اندر اور وہ انتھوزیازم کے ساتھ اس نے کیا اور جو پیشن تھا اس کے اندر وہ اس کو لے کے چلی ہے اور اس نے کامیابی حاصل کی ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں پھر ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ آپ اور کریں کام کو جاری رکھیں. ابھی ہمارے پاس ایک اور لڑکی آئی ہے وہ ابھی 17 سال کی ہے. ابھی ہم نے اس کو جو ہے نا مطلب رکھا ہے 3 کلاس میں ایوننگ میں ایڈلٹس کے ساتھ نا. تو ہمارا پلان ہے کہ اس کو جلدی کروا کے ہم 1-2 سال کے اندر میٹرک تک لے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی شارٹ کٹ پلیٹ فارم نہیں ہے. جہاں تک میری رسائی میں نے نہیں دیکھا تو جہاں پہ اس طرح سے بچوں کو پش کر کے لے جایا جائے. تو یہ ایک مین پیچھے جو ہے وہ ریزن ہے جس کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. جنید آپ سے مزید گفتگو ہم کریں گے. ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے گیسٹ کی طرف. پاسٹر شفیق, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. گاڈ بلیس یو. کیسے ہیں آپ؟ جی سسٹر فرح میں ٹھیک ہوں اور شکر گزار ہوں PMI ٹیلی ویژن کا اور اس کو ہولڈ کر رہے ہیں خالد امناز صاحب اور انہوں نے یہ بڑا اچھا انتظام کیا ہے کہ کسی بھی شخص کی جو اندر کی آواز ہے وہ انسپائریشن کے لیے دوسروں تک پہنچ سکے. میں اس اچھے پلیٹ فارم کے لیے خدا کی شکر گزاری کر. جی جنید, آپ بھی ایک ٹیچر ہیں اور ڈیوائن کنگڈم اسکول میں ہی ٹیچنگ کر رہے ہیں. تو کیسا جا رہا ہے آپ کا ایکسپیرینس؟ یہ جو ٹیچنگ کا پروفیشن ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ پہلے تو سسٹر جی میں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ میں انسپائر کس طرح سے ہوا اور کس طرح یہاں تک پہنچا. جی کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ میرے ساتھ نام کے ساتھ ٹیچر لگنا یہ کسی معجزے سے کم نہیں. ہم 7 بہن بھائیوں میں سے سب سے زیادہ پڑھا لکھا میں تھا 1999 میں جو 7 جماعتیں پاس تھا. تو جب مجھے مسیح کی ذات کا تجربہ ہوا 2005 میں تو مجھے علم ہوا کہ تعلیم کے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا, کچھ سیکھ نہیں سکتا. کیونکہ جن کو میں دیکھتا تھا وہ پڑھے لکھے لوگ تھے, میرے پاسٹر صاحب یا دوسرے دیگر لوگ جو ترقی یافتہ لوگ تھے. اس لیے میں نے پڑھنے کا ارادہ کیا. جب میں نجات پا گیا 2005 میں تو میں نے میٹرک کیا. اس وقت کمبائن تھا میٹرک, پرائیویٹ, ڈیوٹی بھی کرتا تھا ساتھ میں نے شارٹ ٹائم میں لاسٹ منتھ جو تھا پیپرز کا اس میں نے چھوڑ دیا. 2.5 مہینے میں نے 9th اور 10th کی اکٹھی تیاری کی اور میں ایک مضمون میں رہ گیا, اس کو بعد میں نے کلیئر کر لیا. لیکن میں 2.5 مہینے کے بعد میں میٹرک پاس کر گیا. اس کے بعد 4 سال میرے چونکہ مالی حالات اتنے درست نہیں تھے, 4 سال بعد میں نے دوبارہ FA کیا, فرسٹ ایئر سیکنڈ. وہ عالی جناب جنید خان صاحب انہی سے میں نے پڑھا اور ابھی میں گریجویشن کے لیے پریپیئر ہوں. شادی کے بعد ابھی میرا 3را بچہ آنے والا ہے. تو ابھی میرے اندر یہ پیشن ہے کہ میں یونیورسٹی سے ریگولر پڑھوں گا. تو یہ میں اپنے آڈینس کے لیے بھی, ان نوجوانوں کے لیے بھی چھوڑنا چاہتا ہوں یہ انسپائریشن کہ کبھی بھی انسان, جیسے سر نے کہا کہ تعلیم میں کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, وہ اپنے شوق کو پورا کر سکتا ہے. اور میں نے اسی طرح سے میٹرک کیا. اس کے بعد میں نے سنڈے اسکول کی ٹریننگ کی, میں نے ایڈلٹ ایجوکیشن کی ٹریننگ کی اور ایک 100 سے بڑھ کر میرے اسٹوڈنٹس ہیں ایڈلٹ جو میرڈ ہیں, ان میرڈ بھی ہیں, میرڈ بھی ہیں. ایک بچہ جو میرے پاس ایڈلٹ ایجوکیشن میں آیا, اس وقت میری شادی کا پہلا سال تھا. اس نے کہا سر میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے ڈانٹ دیا کہ میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا. مجھے لگا کہ وقت ضائع کرے گا, یہ مشکل کام ہے. میں نے جو ڈیمانڈس اسے کی اگلے دن وہ آ گیا. اس نے کہا یہ آپ کی فیس, یہ ساری میری بکس, یہ میری پینسلز وغیرہ, آپ پڑھائیں مجھے. میری شادی کا پہلے ہی ہفتہ تھا. میں نے کہا صبح اس بندے نے پنگا ڈال دیا. میں اٹھا, میں نے اسے پڑھانا شروع کر دیا آدھے دل سے. لیکن وہ بچہ ایسا مجھ سے چمٹا رہا. 3 ماہ کے اندر وہ لڑکا اردو بولنے لگا, انگلش سپیک اور سننے کی طاقت اس میں پیدا ہو گئی. وہ اچھی گفتگو کرنے لگا. آج وہ بچہ ایک اچھے چرچ کے پلیٹ فارم پر ایونجلائز کر رہا ہے. پریز گاڈ. پاسٹر جی ابھی وقت ہوا چاہتا ہے شارٹ بریک کا, تو آپ سے بریک کے بعد جو ہے اسی ٹاپک پہ ہم گفتگو دوبارہ کریں گے. جی ناظرین, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ بریک. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشن راہی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ فرح نعیم. خوبصورت گفتگو جو ہے وہ ابھی جاری اور ساری ہے اور ہمارے 2 گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ٹیچرز بھی ہیں اور باتیں خوبصورت ہیں. انکریجمنٹ آج کے نوجوانوں کو ملنے والی ہے اس پروگرام سے, کیونکہ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں جنید خان, وہ اسکول کو رن کر رہے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ اڈلٹ پرائمری سیکشن سے سٹارٹ کر رہے ہیں
اور آئیے اب ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو وہ سلیبس ہے وہ کس طرح سے, کون سا سلیبس ان کے لیے یوز کر رہے ہیں اور کیا ان کی ٹائمنگ ہے. جی جنید, میں بات کرنا چاہوں گی سلیبس کے بارے میں کہ کون سا سلیبس جو ہے وہ آپ اپنے اسکول میں یوز کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل تو جب ہم کسی بھی ایڈلٹ کو لیتے ہیں تو ہم اس کو اپنے رکھتے ہیں ایڈلٹ سینٹر میں, یعنی ایڈلٹ ایجوکیشن کا ہم جو ہے اسے پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں پاکستان کے اندر بہت سارے ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں. آلدو ابھی ہم کسی ادارے سے بھی اٹیچ نہیں ہیں, ہم اپنا سلیبس خود پرچیز کرتے ہیں جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں جی, اور ان کو ہم رکھتے ہیں. پھر ان کے ساتھ ہمارے پاس ایک دوست, 2-3 دوست ہیں, بلکہ میں خود بھی 2010 سے لے کر 13 تک دی سلویشن آرمی کے پلیٹ فارم سے میں نے پڑھایا ہے اور وہاں سے ٹریننگس لی ہیں, ٹھیک ہے. جی, تو وہی ایکسپیرینس کو بروئے کار لا کے میں وہاں پڑھاتا ہوں. پھر اس کے بعد ہم انگلش کی طرف بڑھتے ہیں. جی, جیسے ہی وہ پھر موو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اردو پڑھنا آ گیا جو اڈلٹس کے لیے. پھر ہم ان کو فوراً سے لے جاتے ہیں 5 کلاس میں, وہاں پر ہم پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی جو ہے بکس پڑھاتے ہیں انہیں. جی, جی, اور پھر وہاں سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اس قابل ہے, تو ہم اس کو اسی حساب سے 7th میں یا 8 کی کتابیں دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس کو لے جاتے ہیں 9th کلاس میں یا پری 9th میں ہم بٹھاتے ہیں تاکہ وہ جو ہے آگے پڑھ سکیں. تو یہ سیمسٹر وائز آپ باقاعدہ ان کے جو ایگزامز ہیں جی جی, ایویلیوشن کا ایک پراپر یا اسیسمنٹ کا ایک پراپر نظام ہے جو ہم خود ڈیزائن کرتے ہیں, خود پیپر کو جو ہے اس کو بناتے ہیں تاکہ ہمارے جو دوست ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا اس کی اردو کا معیار جو ہے وہ بہتر ہے یا انگلش کا جو معیار ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ آگے موو کر سکے. جنید, جب ٹیچنگ کی بات کی جاتی ہے, میں خود ایک ٹیچر ہوں اور میرا یہ اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جب بچوں کے ساتھ کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. بچوں کو جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ خود ایک جب تک بچہ نہیں بنتے, تب ان کے لیول تک نہیں آتے, تب تک آپ ان کو کچھ نہیں سکھا سکتے. تو آپ بات کریں کہ اڈلٹ کے ساتھ آپ ان کو پرائمری سیکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ کافی زیادہ یہ ہارڈ نہیں ہوگا. اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ایک چیز جو ہم نے اس سارے ڈیوریشن میں جب ہم اڈلٹ ایجوکیشن پہ کام کر رہے تھے 2000 جب میں نے بتایا 10 سے 13 تک, جی, تو جو وہاں سے ہم نے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان کو ہمیشہ انکرج کریں, ان کو ہمیشہ شاباشی دیں. بالکل, ایک لفظ وہ سیکھتے ہیں تو آپ ان کو بالکل ٹھیک ہے شاباش. جب آپ ایسے کریں گے تو بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے, جو میرے ایکسپیرینس کی بات ہے, جی, جی, جب انٹل انلیس جب تک آپ کے اندر ٹیچر کی اسپرٹ نہیں ہے نا تب تک آپ کا کچھ نہیں کر سکتے, اور یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. بالکل, یہ جو ہے یہ کوئی عام شخص جو ہے اس کو نہیں کر سکتا ہے. بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے پڑھ لیا ہے اور اب ہم ٹیچ کر سکتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایکچولی ٹیچنگ جو ہے یہ ایک پیشن ہے. پیشن ہے, ٹھیک ہے. جب تک کوئی شخص پیشنیٹ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی شخص اس کو ڈلیور جو ہے وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کتابیں پڑھانا تو کوئی کام نہیں ہے. لیکن جب ہم واپس آتے ہیں ڈیوائن کنگڈم اسکول کی طرف ہم بات کرتے ہیں تو جتنے لوگ وہاں پہ ہیں دے آر پیشنیٹ. کتنے ٹیچرز آپ کے ساتھ؟ ابھی ہمارے ساتھ سٹاف میں جو ہیں وہ 11 لوگ ہیں. ہم ان میں جو اسپیشلی کام ہم کر رہے ہیں ایز اے ٹیچرز وہ ہمارے پاس 8 لوگ ہیں. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سکلڈ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو. وہ کیسے؟ کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم اپنے اون پہ کرتے ہیں, کوئی بڑی این جی او سیکٹر ہمارے بیک پہ نہیں ہے, کوئی بڑا ادارہ ہمارے سپورٹ نہیں کرتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسٹیچنگ سینٹر ہے ہمارا, وہاں پہ جو لوگ سیکھتے ہیں, بیٹیاں سیکھتی ہیں وہ ہمیں پے کرتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک جو ہے وہ شالوم کمپیوٹر لیب ہے, ہم جو ہے وہاں پہ سکلڈ کرتے ہیں لوگوں کو. جو بہنیں آتی ہیں ہمارے پاس اس سلائی سینٹر میں, ہم ان سے وہ ہمیں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ. جی جی. اور یہ کس طرح سے آپ ٹائم کو مینیج کرتے ہیں؟ ٹائم کو یہ مینیج کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا کہ جو ہم نے ایسا جو سوچا ہوا تھا نا کہ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر جی یہ ہم کریں گے, اس سے پہلے جو ہے نا وہ ہم کر لیتے ہیں یہ کہ وہ سلائی سینٹر میں رہیں. جی, اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے, ایجوکیشن سیکٹر میں آ جائیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ وہاں پر کمپیوٹر لیب ہے. جی, ٹھیک ہے. شالوم کمپیوٹر لیب کے نام سے ہم نے اس کو رن کر رہے ہیں. جی, ٹھیک ہے. اس میں ہم ہر کسی کو آفر کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور سیکھیں. جی, اور جو ہم ان سے ارن کرتے ہیں وہ ہم اپنے ٹیچرز کو پے کر دیتے ہیں. پریز کرتی ہے. بڑا مطلب اس کو آپ نے سسٹمائز کیا ہوا ہے, اور یہ بڑی بات ہے, ہمت والی بات ہے, جرت والی بات ہے, اور اس کے لیے بڑا دماغ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور وہی میں بات کرتی کہ حکمت جو ہے یہ ہاں جی یہ خدا کی طرف سے ہے, اور جب خداوند آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کو حکمت دے گا.
जी जी तो फिर आप उसको चलाने वाले बनेंगे। ऑफ कोर्स आप ठीक कह रही हैं। मैं इसमें ना जो सबसे बड़ी बात है, कई दफ़ा ना हम ये करते हैं कि जी मुझे विजन ये है, और जब सुबह उठते हैं तो विजन चेंज हो जाता है। बिल्कुल, तो जब विजन होता है तभी तो परविजन होती है ना। आपका विजन अगर स्ट्रांग है जी। तो वहां पर खुदा आपको बरकत दिए बगैर रुक नहीं सकता। मैंने आपके साथ बात की कि वो 2014 के अंदर मेरे अंदर ये था कि हम ऐसा करेंगे। बिल्कुल। उन गुजरे सालों में मैं अपने कभी टारगेट नहीं भूला। उस दौरान यानी कि 6-7 साल के अंदर, बल्कि 8 साल के अंदर अंदर मैंने दीगर भट्टों पे काम किया, वहाँ पे बच्चों के साथ जाके मैंने काम किया और वहाँ पे सारा इन्वायरमेंट देखा। और मतलब ये एक मुश्किल टास्क था मेरे लिए कि मैं ग्रेजुएट हो के पंजाब यूनिवर्सिटी से जी कि मैं वहाँ पे भट्टों पे जाऊँ। लेकिन एक बात जो मेरे दिल में हमेशा रहती थी वो ये कि इनर साइड मुझे खुदा की ये मुझे आवाज़, ऐसे मैं समझता हूँ ये खुदा की आवाज़ थी, और आज भी इसको समझ ऐसे ऑन करता हूँ मैं इसको। यही बात मेरे अंदर से आती थी कि खुदा मुझे कहते हैं कि मैंने तुझे चुना किस लिए है। जब मैं भट्टों पे मैं कभी उकता जाता ना कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये भट्टों पे इतनी गर्द है, मतलब, और फिर ये बंदेगा मैं इतना क्वालिफाइड हूँ और मुझे कहाँ पे होना चाहिए और मैं आज किन लोगों क्या में कर बैठा रहा हूँ, हूँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे अंदर से जो आप आवाज़ आती सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, उकता जाते हैं। जी जी, तो अंदर से जो मेरे आवाज़ आती थी ना वो यही थी कि मैंने चुना किस लिए है, या यूनिवर्सिटी मैंने भेजा है कि वो किस लिए। और लेटर ऑन मैंने जब बात कर रहा हूँ कि हम इस पे रिसोर्सेज ऐसे जनरेट करते हैं, तो वो मतलब ये मेरे लिए उस वक्त बड़ा मुश्किल था। लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि खुदावंद का शुक्र है मैं 3 यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ थियोलॉजी की बात करें तो मैं OTS MX कर रहा हूँ, उसका मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से मैं ग्रेजुएट हूँ, फिर मैं एग्री में थोड़ी देर के लिए पढ़ा। ठीक है, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, और अभी मैं उधर ही MPhil कर रहा हूँ। मेरा जो ऑलमोस्ट सेकंड सेमेस्टर जो है वो फिनिश होने वाला है। तो यहाँ पे नाज़रीन जो है नौजवान, स्पेशली जो यूथ हमें देख रही है, ये बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है आपके लिए, जितने भी यंगस्टर हैं हमारे, कि वो ये अपनी गवाही शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वो एजुकेशन जब उनके पास थी वो एजुकेटेड थे और वो स्वीपर का काम कर रहे थे। जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर उन्होंने उनके दिल में ये पैशन था कि मैंने उन लोगों में काम करना है कि जो बेचारे पढ़ नहीं सकते। जी बिल्कुल, चाहे वो किसी भी वजह से नहीं पढ़ सकते, किसी भी वजह से। तो आज उनके पास वो एक इदारा रन कर रहे हैं और उनके हेड हैं, वो पायनियर हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये एक बहुत बड़ी, और नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहिए कि कभी भी अपने अंदर इस बात को ना लेके आए। ये फ़ख्र जो है ये हमें बहुत जो है वो नीचा कर देता है। जब हमारे अंदर फ़ख्र आ जाता है तो फ़ख्र किसी बात पे नहीं करना, खुदावंद पे तवक्कल करना है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करना है। जिस तरह पौलुस रसूल कहते हैं कि फ़ख्र किस बात का। तो पास्टर जी आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि आप खिदमत में कितने अरसा से मुंसलिक हैं? मैं मसीही फील्ड के साथ 18 साल से हूँ। पहले लेमैन और असिस्टेंट मैंने खिदमत की, और अब मैं पासबानी खिदमत कर रहा हूँ बाकायदा 4 साल से जी। और मुझे बड़ी अचीवमेंट्स भी मिली खिदमत के अंदर जी। अब भी हैं। बेशक मेरे पास एक बड़ी बिल्डिंग नहीं, जी। पिछले साल मुझे जनवरी में ऑफ़र हुआ जोराबाद से एक चर्च, जी। और उसमें बड़ी बिग बिल्डिंग थी और वहाँ पर मुझे वाइस चेयरमैन की सीट पर बुलाया गया। यहाँ से रास्ता दूर था, किसी तरह से भी मैंने उसको डिनाई कर दिया, मैंने नो कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। 2 माह मैं जाता रहा संडे को। जी जी। मैंने सोचा भी बच्चे लेकर जाऊंगा, किसी तरह से भी मैंने उससे छोड़ दिया। लेकिन अब जिस बात के लिए मैंने पहले बात की, मुझे पैशन था बच्चों में काम करने का, अनपढ़ लोगों में काम करने का, इवेंजलिज्म का, तो मैं इस इलाके में रह गया। अब मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। पहले भी एक प्राइवेट क्रिश्चियन स्कूल में मेरा 2 साल तजुर्बा है, फिर मैंने अपने स्कूल का भी तजुर्बा किया, लेकिन उसमें मैं कामयाब ना रहा। मैंने किसी की ज़िंदगी से खेलना नहीं चाहा, बल्कि मैंने उसको स्टॉप कर दिया। मैंने किसी दूसरे की रोया में शामिल होकर बच्चों में अपना हिस्सा डालना पसंद किया, बजाय इसके कि मैं विराजमान रहूँ और नुकसान करूँ। मैंने मसीह की तरह पाँव को पीछे किया, दूसरे बेटों को जगह दी। और अब मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके साथ आपके स्कूल में काम करना चाहता हूँ, आपके बच्चों को। और मैंने अडल्ट एजुकेशन पढ़ाया। मैंने कहा कि संडे स्कूल से रिलेट था। मेरे संडे स्कूल के 2 स्टूडेंट्स रिसेंटली इसी हफ्ते उसकी शादी हुई है,
वो दोनों MBBS डॉक्टर्स हैं, एक ने चाइना से पढ़ा, एक ने इंग्लैंड से, और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि वो मेरे संडे स्कूल में थी जी। और दुआएं तो सभी की शामिल होती हैं, लेकिन टीचर को एक ख़ास एजाज़ हासिल होता है। हासिल है, फिर अडल्ट एजुकेशन में मैंने 100 से अबव लोगों को पढ़ाया जो बाइबल नहीं पढ़ सकते थे, अब पढ़ सकते हैं। और मैं जब बाज़ार में जाता हूँ तो मेरी भाभियाँ कहती हैं कि लोग कहते हैं ये सर शफीक की भाभी जा रही है, जो बूढ़ी माएँ हैं वो भी कहती हैं जी। इसमें मुझे, और जब मैंने मसीह फील्ड में देखा कि हम माली तौर पर बड़े कमज़ोर हैं, आज भी हम इन मुश्किलात का शिकार हैं, जी। तो मुझे वो आयत सब बड़ी समझ आई, या खुदा के रूह ने मुझ पर खोली कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से मारे जाते हैं, तालीम ना होने की वजह से। जी और मैंने देखा कि मैं ही इस वजह से मर रहा हूँ, और दूसरों का क्या हाल है जो इतना भी नहीं जानते जितना कुछ मैं जान गया हूँ। बिल्कुल। तो वहाँ से मैंने स्टेप लिया, जो संडे स्कूल का खिदमत का मेरे अंदर ये बड़ा पैशन था। तो संडे स्कूल की खिदमत आप कितने अरसा से कर रहे हैं? मैंने फर्स्ट 2 साल मैंने संडे स्कूल की सच तो ये खिदमत की और बच्चों में काम किया, वहीं से मुझे पढ़ाने का भी शौक है, और फिर मैंने अडल्ट एजुकेशन में मूव किया। तो कौन से सब्जेक्ट्स आप लीड कर रहे हैं उनमें? अडल्ट एजुकेशन में जी। अडल्ट एजुकेशन में तो मैं उनको पढ़ाकर एक अनपढ़ शख्स को मैं हरूफ तहजी सिखाकर अडल्ट एजुकेशन के टर्म में अलिफ बे पे नहीं, आ ब प, शॉर्ट टर्म जो बालिग जल्दी समझ जाता है जी, और उसको समझाकर 3 से 4 माह में अच्छी उर्दू वो बोलने लगता है। और एक टीचर थी पिछले स्कूल में मेरे साथ, वो एक चर्च में गई तो पास्टर साहब कलाम साहब तो कहने लगे कोई दलेर शख्स अच्छी उर्दू के साथ खड़ा हो सकता है, उसने उठ के हवाला पढ़ दिया जी। वो बड़ा अच्छा पढ़ा। अगले दिन स्कूल में मुझसे कहने लगी हम भी पारी साहब के शागिर्द हैं अडल्ट praise एजुकेशन God, में। praise तो मैं खड़ी हुई वहाँ पर, मैंने पढ़ा, और हम मुझे इसलिए भी उर्दू से और टीचिंग के शोबे से प्यार है क्योंकि बाइबल उर्दू में हमारे पास है जो, और हम जिनको सुनाते हैं, हमारे जो ऑडियंस है जिनको हम बाइबल सुनाते हैं वो भी उर्दू और पंजाबी समझते हैं। और ये पैशन भी तो बाइबल से ही निकला है। जी जी जी, प्रोफेटिक पैशन है। बेशक। खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं इतनी अच्छी खिदमत के लिए। तो जुनैद, आप इस वक्त जो नौजवान देख रहे हैं और बहुत सारे नौजवान में भी आज उनके दिल में ये जुर्रत उठी हो और आपको ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से कि देखिए, ज़िंदगी के अंदर किसी भी चीज़ को जो है आप आड़े ना आने दें, बिलखसूस जब आप ये दावा करते हैं या ये एक्सक्यूज़ पेश करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं था। मैं आपको थोड़ा सा बता के इसके साथ वाइंड अप करूँगा कि मुझे याद है कि मेरे वालिद आज भी जो मज़दूरी करते हैं, ठीक है, और उन्होंने मज़दूरी करके मुझे पढ़ाया है, ठीक है, और आप पैशनेट रहें, खुदा आपके लिए रिसोर्सेज खोलने वाला है। आमीन, और प्रेज़ आप गॉड। इसको ऑन करें, खुदा आपको बरकत देगा। थैंक यू सो मच खूबसूरत अल्फाज के लिए जुनैद। पास्टर जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस वक्त नौजवान आपको देख रहे हैं? जी, मैं नौजवानों से एक बात ये कहूँगा कि किसी भी बात को करने के लिए अंदर की सच्चाई चाहिए। कई दफ़ा हम ये कह देते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर नहीं होता। जब हम कह देते हैं कि मैं करूँगा तो फिर हो जाता है। अगर हम ये सोचें कि मैं पढ़ूँगा तो हम पढ़ जाते हैं। इसकी मिसाल मैं खुद हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने मज़दूरी करके अपने ख़ानदान के अंदर पढ़ना लिखना सीखा। अब मेरे ख़ानदान के अंदर पहले 6-7 बहन भाइयों में सिर्फ मैं मैट्रिक पास FA पास था, और उसके बाद मुझे देखकर पास्टर मुनीर साहब जो कलाम हक में अक्सर कलाम सुनाते हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, प्रेज़। मुझे देखकर उन्होंने मैट्रिक किया कि यार ये कर गए हैं तो मैं भी करूँगा। अब मेरी जो सेमिनरी है ये इनडायरेक्ट है, लेकिन उन्होंने रेगुलर सेमिनरी की है, वो कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि देख के इंसान सीखता है, अगर जब इरादा कर लेता है तो फिर कर लेता है। मैं खुद इसका गवाह हूँ कि 7 बहन भाइयों में मैंने मैट्रिक का आगाज़ किया। अब हमारे बच्चों में FSC लेवल में पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमारी अगली नस्ल में। मैंने स्टेप लिया, अब मैं कामयाब हो गया। और मैं यही कहना चाहता हूँ सुनने वालों से, यंगर्स से और ऑडियंस से कि अगर आप स्टेप लेंगे तो ना सिर्फ खुदावंद आपको तब्दील करेगा या आप तब्दील होंगे, आपकी आने वाली नस्लें भी तब्दील हो जाएंगी। गॉड ब्लेस यू। जी, थैंक यू सो मच खूबसूरत मैसेज के लिए। और आज यकीनन बहुत सारे लोगों ने बरकत भी पाई होगी। नाज़रीन, जो सीखने और सिखाने का अमल जो है वो हमेशा हमारी ज़िंदगी तक उसको जारी रखें अपने अंदर, और कभी भी हिम्मत ना हारें। जैसा कि हमारे गेस्ट भी आपको बार बार यही दोहरा रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारनी, किसी भी चीज़ को आड़े नहीं आने देना। अगर आपके अंदर विजन है तो खुदावंद प्रोविजन भी ज़रूर देगा। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।